व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या वाकई सांडे के तेल से मर्दाना जिनसी ताकत में इजाफा होता है। पाकिस्तान में ये कारोबार कहां-कहां और किस तरह चलता है। सऊदी अरब और दुबई के अमीर लोग पाकिस्तान से ये तेल क्यों मंगवाते हैं और सांडे के तेल का कारोबार करने वाले लोग कितने पैसे कमाते हैं और क्या एक मफरूज़े की बुनियाद पर इस मासूम जानवर का कत्लेआम किया जा रहा है। ये तमाम बातें जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे। هذا زيت ساندا دواخان ايراني دواخاني جود مره حلو جود فيري جود فيري جود دواخانو ايراني دواخانو جود زيت ساندا هذا زيت ساندا فيري جود पाकिस्तान के गर्म सहराई इलाकों में रेत पर रेंगता ये बेजरर सा जानवर सांडा कहलाता है। सब्जा खाते और शिकारी परिंदों और दरिंदों से खुद को बचाते इसके दिन गुजरते हैं, मगर ये खुद को इंसान से नहीं बचा पाता। दूसरे हर जानवर की तरह इसमें भी चर्बी पाई जाती है, मगर इसकी चर्बी पर इंसान की खास नज़र है। इसलिए ये आपको लाहौर के गली कूचों और चौराहों में, सड़क के किनारे या फिर ठेलों और दुकानों में बैठा मिलेगा। मगर सांडा वहाँ खुद से नहीं आता, सहराओं से पकड़ कर लाया जाता है। यहाँ ये चल फिर नहीं सकता क्योंकि इसकी कमर की हड्डी तोड़ दी जाती है। उसके बाद इसकी ज़िंदगी के दिन गिने चुने होते हैं। फुटपाथों पर मजमा लगाए या फिर बड़ी बड़ी दुकानों पर सांडे के ख़ास तेल की शीशियाँ सजाए सांडे के इन शिकारियों को गाहक मिलने की देर है। वो चाकू की मदद से इसका नरम पेट चाक करते हैं और अंदर मौजूद चर्बी निकाल लेते हैं। ये सब कुछ गाहक की आंखों के सामने किया जाता है ताकि उसकी तसल्ली हो कि वो असली तेल लेकर जा रहा है। अंदरूने लाहौर में ऐसे बेशुमार इलाके हैं जहां आपको सांडे के तेल की बाकायदा दुकानें मिलेंगी। उनमें से चंद कई दिहाइयों से कायम हैं। मोहनी रोड, बिलालगंज, भाटी दरवाज़ा, मछली मंडी और पीर मक्की बाज़ार जैसे इलाकों में सांडे के तेल का कारोबार खुलेआम होता है। ताहम इन दुकानों पर मौजूद खरीदार बात करने से कतराता है। वो डरता है कि इसके किसी जानने वालों को मालूम न पड़ जाए। आखिर सांडे के तेल में ऐसा क्या है? ठोकर नियाज बेग में एक पुल के नीचे चंद माजूर सांडे लिए बैठे एक शख्स के पास एक नौजवान मौजूद था। वो पतोकी से आए थे और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद यासीन बताया। उनका कहना था कि वो अपने किसी दोस्त के लिए सांडे का तेल खरीदने आए थे। उसने कहा, यह मैंने पहले भी अपने एक दोस्त को भिजवाया था तो उसको तकरीबन फ़ायदा हुआ। अब उसने फिर दुबई से मुझे पैगाम भेजा है कि उसे असली सांडे का तेल चाहिए, तो मैंने यहाँ अपनी आंखों के सामने निकलवाया है। वो समझते हैं कि सांडे के तेल में एफ्रोडिसियाक की खुसूसियात हैं, यानी ये मर्दाना जिनसी ताकत में इजाफा करता है। ये नफ्स की कमज़ोरी के लिए है और लोग मर्दाना कमज़ोरी के लिए नफ्स की मालिश करते हैं। मोहम्मद यासीन की उम्र 20 से 30 बरस के दरमियान है। वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो सवाल ये है कि उन्हें सांडे के तेल के बारे में ये मालूमात कहाँ से मिली हैं। उसके लिए आप भाटी गेट के इलाके में मौजूद मुतअद्दिद सांडे वालों से किसी के पास भी चले जाएं। वो जब उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो लोगों का एक हजूम उनके गिर्द जमा हो जाता है। ऐसे ही एक तेल बेचने वाले ने महकमा जंगली हयात के खौफ से शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि उनके पास 1 दर्जन से ज़ायद टूटी हुई कमर वाले सांडे मौजूद हैं। उनका दावा था कि ये तेल जिस्म के दर्द, फालिज और पट्ठों की कमज़ोरी के अलावा मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए मुफीद है। मर्दाना कमज़ोरी के लिए नफ्स पर इसकी मालिश होती है। उनके मुताबिक ये मालूमात उनके बाप दादा से उन तक मुंतकिल हुई हैं। उनका ख़ानदान यही कारोबार करता था। उसने बताया, सांप, शेर और मेंढक की चर्बी भी डाली जाती है। उनकी रेहड़ी पर सिर्फ सांडे और तेल की ही शीशियां मौजूद नहीं थी। एक पिटारी में एक सांप मौजूद था, जबकि 2 सांप नीचे एक डब्बे में छुपाकर रखे गए थे। एक मर्तबान में जूकें मौजूद थीं और कई मर्तबान मुख्तलिफ किस्म की चर्बियों से भरे हुए थे।
उन्होंने बताया कि ये चर्बियां शेर, रीछ, सांप, मेंढक और ऐसे ही दूसरे जानवरों की थी, जो कि सांडे के तेल में डालकर एक खास किस्म का तला तैयार किया जाता है। उनसे सांडे के तेल की तासीर बढ़ जाती है और तला ज्यादा गर्म होता है। उनके मुताबिक इन जानवरों की चर्बियां बेचने वाले मौजूद हैं, जिनसे उन्हें ये बआसानी मिल जाती हैं। ये गाहक पर मुनहसर है कि उसे क्या चाहिए, जो उसकी डिमांड हो हम तैयार कर लेते हैं। सांडे का तेल और तला खरीदने के लिए उनके पास हर उम्र के लोग आते हैं, मगर ज़्यादातर आजकल उनके पास नौजवान बच्चे आते हैं। वो और उन जैसे सांडे के तेल का कारोबार करने वाले अफराद मर्दाना जिनसी कमजोरी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के हवाले से अपने मुतवक्का गाहक को डरा देने वाली कहानियां बताते हैं। उनका लुबे लुबाब यही होता है कि ज्यादा सेक्स या फिर सेक्स के दौरान की जाने वाली गलतियां इस कमजोरी का सबब बनती हैं। जड़ा शख्स ए काम करेगा, रब दी कसम खा के जाना बंदा अपनी बीवी के काबिल नहीं जाएगा, और रंग के काबिल बोलो नहीं रहेगा। ए देख लो, मैं तुहानू दिखा देना। मेरा सैयद कहता है, बेटा जो शख्स जवानी में नादानी में हन प्रैक्सड करेगा, खुदा की कसम उसके नफ्स के नाड़े टेढ़ी हो जाएगी। सजे हाथ मुठ मारी इधर देगा, खबे हाथ मुठ मारी इधर देगा, ए पोजीशन हो जाती है। फिर नफ्स बिल्कुल छोटा हो जाता है, अगों मोटा पिछों पतला, लक टुट जाता है, लक ओदा टुट जाता है। फिर औरत को जाता है, बीवी को जाता है, समानी को जाता है, 2-2 घंटे प्यार करता है। दुनिया लग कदी कागान दिया पहाड़ियां दबांदा है, कदे नाराम दिया दबांदा है, हुशियारी नहीं आती। फिर तोप खाने से हाथ मारदा है, दाहाने ते मारदा, हुशियारी आंदी, अद्धा मुड़दा अद्धा जिंदा, पकड़ के इस तरह अंदर तुंदा जिस तरह पुराने ते जुनून तुनी जाए। औरत नूं मजा को नहीं, मर्द नूं इधर ख्याल करना, औरत नूं मजा को नहीं, मर्द नूं पता कोई। बोलो सही क्या है या गलत क्या है? ये सांडे का तेल है, इसको मैं खुद लगाता हूँ। वो सामने अल्लाह का घर है, मैं वहाँ जाकर आपको तसल्ली देता हूँ कि खुदा की कसम जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे, मेरी 2 कम 50 साल उम्र है, 27 साल मुझे इस फील्ड में हो गई। ऐसे तमाम दावों का ताल्लुक मेडिकल साइंस और उसमें तहकीक से है, जबकि ऐसे ज़्यादातर अफराद अनपढ़ होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल ताहिर लाहौर के एवर केयर हस्पताल में यूरोलॉजिस्ट हैं और लाहौर ही की शेख ज़ैद हस्पताल के शोबे यूरोलॉजी के सरबराह रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि सांडे के तेल के मुबैना फ़वाइद के हवाले से की जाने वाली तमाम बातें महज दास्तानें और वहमी बातें हैं। अगर आप सांडे में निकलने वाली चर्बी का कीमियाई जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा कि ये किसी भी जानदार में पाई जाने वाली दूसरी चर्बी की तरह है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। उनका कहना था कि तला में भी ऐसी कोई खुसूसियत नहीं है जो किसी भी किस्म की जिनसी कमज़ोरी का इलाज कर सके, बल्कि हमने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो जलने के बाद हमारे पास आए हैं। जिस जगह पर वो तला लगाते हैं वो जगह जल जाती है, फिर प्लास्टिक सर्जरी करना पड़ती है। डॉक्टर मुजम्मिल का कहना था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसका सांडे के तेल के ज़रिए इलाज करने का दावा किया जाता है, उसकी 90% तो कोई उज़वी वजह ही नहीं होती। जिन लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो उनकी अगर साइकोथेरेपी की जाए तो 60 से 70% लोग वैसे ही ठीक हो जाते हैं। बाकी कुछ को अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है, वो इससे ठीक हो जाते हैं। उनका कहना था कि मेडिकल साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि हर किस्म की जिनसी बीमारी का इलाज मुमकिन है। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक सांडे को बिलावजह मार दिया जाता है और ले देकर ये सब पैसे का खेल है। डॉक्टर मुजम्मिल के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के कई इलाकों के अलावा सांडों को दुनिया के दीगर इलाकों में भी उन्हीं गलत मफरूज़ों की बुनियाद पर मारा जाता है, जबकि पाकिस्तान से उसका तेल अरब ममालिक और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी भेजा जाता है। कई जगह पर उसके जिनसी अज़ाब भी खाए जाते हैं और इसका गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है। इस सब के पीछे यही सोच कार फरमार है कि सांडा जिनसी कमज़ोरी का इलाज है। उनका कहना था कि इस कारोबार में मुलविस अफराद ज़्यादातर खुद भी अनपढ़ होते हैं और कम पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा कमाते हैं। उनका कहना था कि सदियों से सांडे के बारे में यह तासुर पाया जाता है कि ये छोटा सा जानवर है जिसमें बेपनाह ताकत पाई जाती है और ये सहरा के इंतहाई गर्म हालात में भी जिंदा रह लेता है,
यही उस मफरूजे की बुनियाद बना कि उसकी चर्बी में बेमिसाल ताकत होगी। बस जो बात सदियों से चल पड़ी है उसको ये लोग चलाए जा रहे हैं। इस पर बहुत तहकीक हो चुकी है जिसने ये साबित किया है कि सांडे की चर्बी में ऐसी कोई खुसूसियात नहीं हैं। अब जरा बात करते हैं कि सांडे के तेल का कारोबार करने वाले कितना पैसा कमाते हैं। सांडे का तेल फरोख्त करने वाले एक शख्स ने बताया कि सांडे के आम तेल की शीशी 150 से 500 रुपए की दरमियान बिकती है। उनका कहना था कि स्पेशल तला महंगा भी बिकता है। ये इस पर मुनहसर है कि गाहक को उसमें किस किस्म की चर्बी चाहिए। स्पेशल तला 3000 से 4000 रुपए तक का भी बिक जाता है। जिस तरह की गाहक की मांग हो उस किस्म का तैयार कर देते हैं। उनका कहना था कि एक सांडे को मारकर उसकी चर्बी में से कितना तेल निकलेगा ये उसके जिस्मात पर मुनहसर है। किसी में से 1 तोला तो किसी में से 2 तोले भी निकल आते हैं। बात करते हुए अचानक उन साहब ने सामने पड़े सांडा उठाकर एक डब्बे में डालना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि महकमा जंगली हयात के लोग आ रहे हैं, सांडा नहीं रख सकते हम। वो जुर्माना करते हैं या फिर ठया उठाकर ले जाते हैं। मगर शहर के अंदर ऐसी बेशुमार जगह मौजूद हैं जहां दर्जनों सांडे रोजाना खुलेआम मारे जा रहे हैं। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। शुक्रिया।